अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर उमन के साथ। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने को हैं, लेकिन क्या मुल्क में इलेक्शंस का माहौल भी नजर आता है? और अगर ऐसे माहौल की बात करें तो क्या ये वो माहौल है जिसके बाद ये कहा जा सकता है यकीनी तौर पे कि मुल्क में इलेक्शंस होंगे या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से अगर गुफ्तगू सुने तो ऐसा गुमान होता है कि शायद इलेक्शंस होना मुश्किल है। उसके मुख्तलिफ वजूहात और तौजीहात भी पेश की जाती हैं। एक तो फरवरी की इब्तिदा में जो सूरत हाल होगी मौसम के हवाले से वो इतनी ज़्यादा आसान ना होगी, क्योंकि पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा शदीद सर्दी की लहर में जकड़ा हुआ होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के दीगर मामला, जिसमें माली और माशी सूरत हाल की बात करें तो वो भी एक बड़ा मामला है, जिसके बाइस ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस होना कुछ मुश्किल है। इलेक्शंस के हवाले से ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो कितने सही और कितने गलत हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और जरा इसके ऊपर बात करेंगे कि माजी में जो आपने सामने सियासी जमातें नजर आती थी जिनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, जो एक वक्त में इतनी शदीद दुश्मन थी कि एक दूसरे के साथ शक्ल देखना भी गवारा न थी, और उसके बाद हमने ये देखा कि गुज़श्ता अदवार में इतने करीब आ गई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब एक बार फिर सियासी तौर पे आमने सामने नजर आती हैं। क्या ये जो सूरत हाल है ये वक्ती होगी या इलेक्शंस के बाद फिर से एक तब्दीली नजर आएगी? ये भी ज़रा डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ की वापसी क्या इलेक्शन से पहले मुमकिन है या नहीं, और इलेक्शन से पहले अगर ये मुमकिन है तो उसके लिए तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा। प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, पहले सवाल से इब्तिदा करते हैं प्रोग्राम की। बहुत से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, JUIF की बात करें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात करें और दीगर छोटी जमातों की बात करें, तो उनका मौक़िफ़ यह है कि जो फरवरी का पहला हफ्ता इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे और अब तो फंड्स का इजरा भी हो चुका, उनके ख्याल में ये इलेक्शंस आज भी एक सवालिया निशान है और इनका होना इतना आसान ना होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें, जो आईनी जो ज़रूरत है वो इतनी अहम है, और इसके पीछे जो है जो अदालत उज़्मा का, अदालत आलिया का जो फैसले हैं उसके मुताबिक तो ये इसको इधर उधर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है 8 फरवरी। सही है। जब सूरत हाल ऐसी हो तो फिर मौसम को भी नहीं देखा जाएगा। जब इतनी मजबूरी हो, इतनी रेड लाइन खींच दी गई हो कि इसको इधर उधर नहीं कर सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब ये है कि इलेक्शन जैसे तैसे हो वो होकर रहेंगे। सही। अब ये इलेक्शन की जो इंजीनियरिंग है, एक इंजीनियरिंग भी तो होती है ना इलेक्शन में। हमारे इलेक्शन में तो बहुत होती है, इंजीनियर्ड होते हैं, बल्कि इंजर्ड इलेक्शन होते हैं। सही। तो अब उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले जैसे होते रहे हैं, अब नक्शा भी बिल्कुल वैसे ही बन रहा है कि पहले से बता दिया जा रहा है और सब डिस्कस कर रहे हैं। हर एक कोई कहता है कि भाई ये चांद हो गया, चांद हो गया। लेकिन जहांगीर साहब, दो मामला है ना। इस बार जो अवामी जो पोल्स अगर उनकी बात करें तो वहां पे नताइज कुछ और है, लेकिन अगर हम हल्कों में बात करें या अगर सुने तो वो कहते हैं कि मामला तय है और ये ऐसे होने जा रहा है। दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जो सर्वे होते हैं, वैसे तो सर्वे भी इंजीनियर्ड होते हैं, लेकिन नॉर्मली सर्वे जो इंटरनेशनली सर्वे होते हैं या जो अच्छी इदारों के सर्वे होते हैं वो मुस्तनद होते हैं। उसके अंदर अवाम की नब्ज़ देखी जाती है, उसकी राय देखी जाती है, उसमें एक सर्वे रिपोर्ट होती है, और उसमें जाहिर है कि वो जो हकीकत की बुनियाद पे कहीं ना कहीं होती है, तो वो तो एक जगह पर अपनी एग्जिस्ट करेगी, प्लेस करेगी। उसके मुकाबले में जो सूरत हाल गिवन सिचुएशन में जो कुछ हो रहा होता है सियासत के, वो एक नई कहानी होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तारीख़ के हवाले भी आते हैं, माजी में क्या होता रहा है, अभी क्या होता रहा है, पहले की मिसाल क्या है, अब सिनारियो क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, और जो प्लेसमेंट होती है, रिप्लेसमेंट होती है कि एक जमात हटाएगी तो दूसरी जमात आएगी। सही है। और तो ये इस तरह की जो चेयरिंग होती रहती है, इसके अंदर तो आप कुछ के कुछ ये होगा, वहाँ हकीकत कुछ चल रही होगी, सर्वे में कुछ चल रही होगी। लेकिन ये कि सर्वे वर्वे तो सब पीछे रह जाते हैं। अब देखो होता क्या है, अभी सारी दुनिया ये क्यों कह रही है कि नून लीग जीत जाएगी,
और सब कह रहे हैं कि ये सेटल्ड इलेक्शन है और ये है और वो है और वो है और वो है। अब पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है कि ये सारे चीजों से उसको एक ऑपोजिशन के तौर पे किरदार अदा करना है, उसको समझ में ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी तरफ आता हूं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाला एंगल। लेकिन ये जो बयानात आ रहे हैं कि इलेक्शंस होना मुश्किल है, और इसकी एक वजह ये भी दी जाती है कि एक तो माहौल, आपने भी बड़े सारे इलेक्शंस देखे होंगे, इलेक्शन से पहले माहौल बता देता है कि इलेक्शंस हो रहे हैं। मैं और आप कराची में बैठे हैं और कराची में हर बार एक गहमा गहमी होती है, खाओ नताइज सबको ही मालूम हो कि कराची के नताइज क्या होंगे, लेकिन कराची से शहर में भी हमें गहमा गहमी उरूज पर नजर आती है। अगर हम लाहौर की बात करें, पंजाब में अगर सियासत का जो फोकल पॉइंट है वो लाहौर कहा जाता है, वहां की बात करें तो वहां से भी जो इतलात आती हैं, जो फुटेजेस आती हैं, वो किसी तौर पे ये बात का इशारा नहीं कर रही कि लाहौर शहर में इलेक्शन की कोई गहमा गहमी है, कोई रैली है, कोई झंडे लगाए जा रहे हैं, कोई बैजेस तकसीम की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ थोड़ी बहुत बहुत महदूद है, जो आमतौर पर इलेक्शंस के माहौल से अगर हम कहें तो कुछ दूर नजर आती है। आपको नहीं लगता ये जो माहौल अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं सियासी जमातें इस बात के लिए मेंटली तौर पर तैयार हैं, वो जानती हैं कि इलेक्शंस नहीं होने जा रहे? एक हो तो सकता है, मफरूजे के तौर पे तो कहा जा सकता है। देखिए, एक माहौल होता है, एक मतलब हॉल होता है, एक खौफ की कैफियत होती है कि क्यों ना हो जाए, त्यों ना हो जाए, इलेक्शन पोस्टपोन ना हो जाए, मौसम भी आ जाएगा, बजट भी आ जाती है, अमन व अमान की सूरत हाल आ जाती है, इसको भी हकीकत बन के ये खड़ी रह सकती है। ये हौलनाक की सूरत हाल है। अगर इससे बच के कहीं निकल जाता है ये इलेक्शन, और कोर्ट के कहने पर, अदालतों के कहने पर अगर ये इलेक्शन होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। सही। और इस पे कहा यह जा रहा है कि हमें उम्मीद की बात करनी चाहिए, हमें इसके बारे में प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं डालना चाहिए। इलेक्शन से ये होगा कि हम डी ट्रैक हैं अगर सियासत में, तो हम ट्रैक हो जाएंगे, हमारे इदारे फ़ाल हो जाएंगे, वो तर्जुमानी कर रहे होंगे, अवाम की बात कर रहे होंगे, उनके मसाइल की बात कर रहे होंगे, उनकी हुकूक की बात कर रहे होंगे। ये एक आइडियल सूरत हाल है। यहाँ आइडियल सूरत हाल के लिए आइडियल हालात होने चाहिए। आइडियल हालात नहीं होंगे तो आप यकीन से कोई बात कहने की हालत में नहीं है। बावजूद हमें कितना भी एडवाइस किया जाए कि हम यूँ कहें, एंगल से ये बात करें, बहुत संभल के भी हम बात करेंगे तो सवालिया निशान तो अपनी जगह मौजूद हैं। सही। क्योंकि जिस तरह के चीज़ें नज़र आ रही हैं, अमन व अमान की सूरत हाल नज़र आ रही है, खित्ता मुतासिर हो रहा है। अभी नए ब्लॉक्स बन रहे हैं दुनिया में, वो बहुत चीज़ें। अभी हमारे वज़ीर आज़म अमेरिका गए हुए हैं, तो जाहिर है कि कुछ मसाइल हैं होंगे क्या। लेकिन ये आपने वज़ीर आज़म का तस्करा किया, आप देखिए कि वज़ीर आज़म की जो हालिया मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनमें भी एक बात कदर मुश्तरक यही है कि वज़ीर आज़म से हर बार ही सवाल होता है कि क्या इलेक्शंस हो रहे हैं। हर बार इस बात का जवाब देते हैं, बल्कि तसल्ली वक्त जवाब देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज भी अवाम को उस बात का यकीन नहीं हो पा रहा? आपको नहीं लगता कि कोई गैप है, कोई मिसिंग पजल ज़रूर है जिसके बाइस ये तस्वीर मुकम्मल नहीं हो पाई अभी तक? देखिए, दिल जो घबराता है ना, जिसको हॉल में कह रहा हूँ, खौफ जो कह रहा हूँ, वो इसी मिसिंग से तो होता है। जब चीज़ें लॉजिकल नहीं होती, उसमें मंतक नहीं होती, उसमें ताल्लुक़ नहीं होता, एक पिक्टोरियल सिचुएशन नहीं होती, साफ और वाज़ेह नहीं होती, तो दिल तो घबराएगा। जब बात से समझ में नहीं आती ना, हक़ाइक़ पर मबनी बात समझ में नहीं आती, इसके दलाल समझ में नहीं आते, तो आदमी को सवालात पैदा होते हैं। एक चीज़ और भी है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आमतौर पर कोई भी गवर्नमेंट आती है, उसका सबसे बड़ा जो मार्का होता है कि वो अपना बजट पास करवा सके। आपके इल्म में है कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने IMF के साथ आइंदा साल के जो बजट है उसके मामलात को भी तकरीबन तय कर दिया, बल्कि IMF के साथ जो अगला प्रोग्राम होगा उसकी डील भी तकरीबन क्लोज हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि ये भी एक सिग्नल के तौर पर लिया जा रहा है कि आने वाला बजट जो निगरान हुकूमत आज ऑलरेडी प्लान कर रही है, शायद उसी की मौजूदगी में ये बजट प्रेजेंट किया जाए? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा बरवक्त सवाल है, और ये सोचना भी चाहिए कि सारी चीज़ें अगर गाइडलाइन वहाँ से ले रहे हैं तो उसका तरीक़ा ये होता है कि आलमी इदारे जो होते हैं, मालियाती इदारे होते हैं, वो डायरेक्टिव्स देते हैं। अब वो जो है वो राह का तयन कर रहे होते हैं कि भाई आपको जो है यहाँ से 90% बजट वो टैक्स नहीं आ रहा है। सही। अगर ज़रूरी शोबे से तो आप इसको जो इम्प्रूव करें। तो उसमें बजट का सेक्टर जो है वो बजट के सेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट है कि टैक्स आए।
तो डायरेक्टिव्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बजट बनाया बट इतना पेशगी मामला हमारे माशरे में या हमारी सियासत में माज़ नजर नहीं आता। इस बार अगर कुछ बात है तो कुछ नई बात है, लोग इसी वजह से इसको जोड़ रहे हैं। बदकिस्मती या खुशकिस्मती जो चाहे उसको कह ले, आलमी तनाजुर इतना बदल चुका है कि आपको आसानी मिलनी है। आपको इतनी जंगें हो चुकी हैं, रूस की जंग है, फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, जो कुछ हो रहा है, हर एक को जो है तवज्जो हट चुकी है। हमें जो दबाना था उसकी तवज्जो कहीं और डाइवर्ट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब IMF ने इस दफ़ा एक भी झटका नहीं दिया, एक भी ऐसा नहीं कि दिखाता था कि ऐसा जलील कर दिया, हमारा वज़ीर आज़म भागा जा रहा है, हमारे इसहाक डार चीख रहे हैं, रो रहे हैं, ढो रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, उसका जो है CEO आ गया, उसका एग्जीक्यूटिव आ गए और जो है क्लरिकल, ये एक दफ़ा भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अब वो IMF कर्ज देने में इतना जो है टाइट नहीं है, टाइटन पॉलिसी नहीं है उसकी। लेकिन ये जो धुआं उठ रहा है का ये तवक्को की जा सकती है, ये गुमान किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चिंगारियाँ, आग ना सही चिंगारियों की सूरत में जरूर बाकी है। धुआं तो है ही, इसका मतलब जिसको अगर आप धुआं कह रहे हैं ना, तो चिंगारी और आग तो वहाँ मौजूद है। उसके दो चीजें रूल आउट नहीं किया जा सकता, रूल आउट नहीं किया, मे नॉट बी रूल आउट का सवाल ही नहीं। और ये सवाल भी नहीं उठाना चाहिए कि अगर मुल्क में इलेक्शंस कराना एक कानूनी पहलू है तो कहीं ना कहीं कानून में कोई ना कोई गुंजाइश आखिरी वक्त में भी निकाली जा सकती है। देखिए, गुंजाइश तो नाम इस चीज़ का है कि उसको निकाला जाता है या होती है, वो तो उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, एक बात ही। लेकिन आइन को जो ड्रॉ करते हैं ना, उसमें एक ही बात होती है कि उसकी जो लाइन है ना, उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। बट वंस क्रॉस इज क्रॉस्ड, ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी नहीं। देखें, अगर कोई चीज़ हर एक नहीं, बल्कि अगर सूबों की बात करें तो मुताबिक बात, कोई चीज़ अगर मजरू हो गई है तो आप इस दफ़ा भी तो नहीं चाहेंगे कि इस दफ़ा भी जो है ज़्यादा मजरू हो। कौन ख्वाहिश करेगा? एक जख्मी को मजीद जख्मी देने में किसको दिलचस्पी? चलें, ये इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये सवाल तो है ना, सवाल